I know, किती वेळ लावतो. ओके। आत्मा नमस्ते एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर है? आत्मा हाँ, नमस्ते। आत्मा नमस्ते मैम। यस। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो हम लोग सेशन की तैयारी कर लें और सेशन स्टार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिलैक्स होके बैठिए, अपनी आंखें बंद कर दे। अपने शरीर में होने वाली जो भी हड़बड़ी है या ज्यादा की हलचल है उसको स्थिर करें। इनहेल करें, धीरे से लंबी गहरी सांस ले। होल्ड, धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े। फिर से धीरे से लंबी गहरी सांस ले। होल्ड, धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े। फिर से एक बार धीरे से लंबी गहरी सांस ले। होल्ड, धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े। ठीक है, अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। सो शांतता पूर्वक सबसे पहले हम आह्वान कर लेते हैं। अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में रखें और शांतता से कहें, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का सविनय पूर्वक आह्वान करते हैं कि आप हमें लोगों को क्षमा करने की और लोगों से क्षमा मांगने की शक्ति प्रदान करें। पूरा एंजेलिक किंगडम और मेरे उपचार देवदूत, हम आप सभी का आह्वान करते हैं आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश के लिए। हम आप सभी का आह्वान करते हैं। ओके, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। आज का सेशन भी हमारा जो है वो इमोशनल बॉडी पर ही होगा, पर ये किसके साथ?
आज हम सेल्फ के साथ नहीं कर रहे हैं, आज हम उनके साथ करेंगे जिनके साथ कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी अनबन हो जाती है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, या आपको किसी पर गुस्सा आ जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके ऑफिशियल ग्रुप हो, पर उन लोगों को फिजिकली ना देखते हुए उनकी हमें इमोशनल बॉडीज के साथ करना है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। जिस तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी दिखती है, वैसे उनकी भी फिजिकल बॉडी होती है, बट हम उनकी इमोशनल बॉडी के साथ फॉरगिवनेस करेंगे, क्योंकि उनमें हमारे लिए जो गुस्सा है वो इमोशनल बॉडी में है, इसलिए वो फिजिकली हमारे साथ वैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रोज हम अपनी इमोशनल बॉडी को सामने देखते थे, आज हम उनकी इमोशनल बॉडी को अपने सामने देखेंगे जिनके साथ आपको फॉरगिवनेस करना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर किसी को एक डाउट है तो मुझे 2 मिनट देती हूँ, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। नो वॉइस। Ma'am, is sorry for interruption. Is this for only also for the people who are not there in on this planet? या श्योर, Okay, thank you. मोस्ट वेलकम। ओके, प्रीति जैन, आपको कुछ पूछना है क्या? मैम, एक से दो व्यक्ति को देख सकते हैं? ये चॉइसेस आपकी रहेगी। मतलब देख सकते हैं, नहीं है? हाँ हाँ, देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक ओके है, मैम। यस। ओके, थैंक यू। कमलेश मैम, आपको कुछ पूछना है? ओके नहीं, मेरी आपसे बात हो गई। ओके ओके, डन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझा दिया, अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सो रिलैक्स होके बैठिए। आपको लगता है कि मुझे किसके साथ फॉरगिवनेस करना है, वो पर्सन को अपने नजर के सामने देखिए। उनकी फिजिकल, सिर्फ उनकी फिजिकल बॉडी मत देखिए, उनके इमोशनल बॉडीज भी देखिए। शांतता से कहे, जो पर्सन को आप क्षमा प्रार्थना करना चाहते हो वो पर्सन को अपने सामने लाइए और उनको शांतता से कहे, मैं आपके अंदर की आत्मा को प्रणाम करती हूँ। जाने अनजाने मैंने अगर आपको इमोशनली हर्ट किया है या मेरे शब्दों से आपको कोई तकलीफ पहुंची है, तो आप मुझे क्षमा करें। जाने अनजाने मेरे शब्दों से या मेरे व्यवहार से आपको कोई तकलीफ पहुंची है, तो आप मुझे क्षमा करें। शांत रहे, सजग रहे। आपके शरीर में से जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस बाहर जा रही है उसे जाने दें। मैं आपको पूरे मन से प्रणाम करती हूँ। जाने अनजाने मेरी तरफ से कोई भी ऐसी शब्द द्वारा या मेरे व्यवहार द्वारा आपको दुख पहुंचा है, तो मैं उसके लिए पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। वैसे ही अगर आपकी तरफ से मुझे जो भी तकलीफें मिली हैं या
जो भी शब्दों का व्यवहार हुआ है, जहां मुझे पेन हुआ है, उन सभी के लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। आप भी ईश्वर की संतान हैं। मैं भी ईश्वर की संतान हूँ। हमसे गलतियां होती हैं। मैंने मेरी गलती समझ ली और आप सबको क्षमा किया। आप भी अपनी गलती समझ ले और अपने आप को आगे बढ़ाए। जो भी आपको महसूस हो रहा है वो महसूस होने दे। हमारे शरीर में से वह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक विचार बाहर निकलने दे। हो सकता है कि सिचुएशन ना आप समझ पाए, ना समय पर मैं समझ पाई। हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशंस हो सकता है, मिसबिहेवियर भी हो सकता है, पर उसके लिए ना आप दोषी हो, ना ही मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ। ना तब आप में पेशेंस थे और शायद ना मेरे में पेशेंस थे। अगर हम में से किसी एक ने भी पेशेंस रखा होता तो शायद बात कभी बढ़ती ही नहीं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ। वैसे ही मैं आप सभी से मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। हे परमपिता परमेश्वर, आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। कि आपने आज मुझे इतनी क्षमता दी कि मैं इन सबके साथ
क्षमा प्रार्थना कर पाऊं और मैं अपने शारीरिक शरीर में से वो सारे दर्द बाहर निकाल पाऊं। हे परमपिता परमेश्वर, आप इन सभी को क्षमा करें। हमसे गलतियां होती हैं, हम आप ही की संतान हैं। आप हम सभी को क्षमा करें। वैसे ही कई बार जाने अनजाने हमारे मन मुटाव की वजह से हमारे परिवार में या हमारे बिजनेस में जो भी तकलीफें आई हैं, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। आपको जो भी आपकी जिंदगी के किस्से याद आ रहे हैं, उस किस्से को याद आने दें और वो किस्से को पलक झपकते ही वापस जाने भी दें। अब शांतता से उन सभी को आशीर्वाद दें। अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखें। परम पिता परमेश्वर, आप इन सभी को आशीर्वाद दें। इन सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख और समाधान दें। ये अपने जीवन में कभी भी तकलीफ में ना रहे। बहुत सहजता से अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं।
मैं हमेशा इन सभी को सुखी रहे वैसे ही आशीर्वाद देना चाहूंगी। तो परमात्मा आप मुझे शक्ति दे ताकि मैं इन सभी को उतने आशीर्वाद दे पाऊं। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा उन लोगों की तरफ आशीर्वाद जा रहा है, उसे महसूस करें। जब तक आपका मन शांत नहीं होता, आप आशीर्वाद देते रहिए। अब हम अपने लिए आशीर्वाद मांगेंगे। तो अपने लिए हाथ अपनी रिसेप्टिव पोजीशन में रखें, आसमान की तरफ खुले और अपने पैरों पे हाथ रख दे और शांतता से कहे, आपकी तरफ से आने वाले सारे आशीर्वाद मैं एक्सेप्ट करती हूँ। परमात्मा आप मुझे भी वो सारी सुविधाएं दें ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊं और आगे से मुझे वैसी समझ दे कि मैं किसी के भी साथ जाने अनजाने किसी को अपशब्द ना बोलूं, ना ही जागृत अवस्था में और ना ही जब मैं गुस्से में रहूं तब। आपके तरफ से आने वाली वो सारी ऊर्जाएं मेरे सारे शरीर में जा रही है, वैसा महसूस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मेरे सारे एंजेलिक किंगडम और मेरे उपचार देवदूत, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य उपचार के लिए मैं आपका पूर्ण मन से धन्यवाद करती हूँ। धीरे से लंबी गहरी सांस लो। ओके, और अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओके, यस सीमा जी बोलिए। अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। यस हेलो, यस मैम, नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते बोलिए। यस मैम। मैम फर्स्ट तो मैम थैंक यू सो मच
लेकिन मैम जैसे आपने बोला कि आप सामने वाले को मतलब इमेजिन करो जिसकी वजह से हुआ है। मैम पहली बात तो मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। शायद मतलब मैम मेरी तो बहुत लंबी स्टोरी है, यहाँ पे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैम ऐसे लगता है कि उनकी वजह से जिन लोगों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मैम मेरी पूरी की पूरी लाइफ रुइन हो गई। तो मैम मैं चाह करके भी मैंने मतलब इतना ज़्यादा मैं बेवकूफ़ हूँ या इनोसेंट हूँ, आई डोंट नो मैं क्या हूँ। मैं बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हूँ, उनको माफ़ कर देती थी दोबारा बार-बार। मैम मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ मैम? मतलब उसके लिए एक मैं सिंपल चीज बताती हूँ। हो सके तो एक बार आप सुरभि से बात करके अप्रोक्सीमेटली 5 हीलिंग्स लेके देखिए। अगर आपको लगता है कि नाउ यू आर एबल, उसके बाद आप फॉरगिव करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैम ना फिर इमोशंस। से बोलिएगा, मैं पूरी बात नहीं समझ पाई, सॉरी, मैं कुछ थॉट था मेरा। एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि इतने सारे इमोशंस हैं, तो हो सके तो सुरभि से बात करके आप एक बार हीलिंग ले लीजिएगा। मैम ठीक है। मैंने ली है, और मैम बिकॉज़ ऑफ सुरभि की हीलिंग से ही मैं शायद अलाइव हूँ। मेरी डॉटर ने मेरे साथ बहुत बार किया, मैं साल भर से ले रही हूँ। और मैम बहुत बार ऐसा होता है कि जब फॉरगिवनेस की हीलिंग्स होती हैं तो बोलते हैं कि आप इमेजिन करो, तो मैम मुझे कभी-कभी तो याद ही नहीं आता है। मतलब मैं उन चीज़ों को भूल चुकी हूँ। बट मैम पता नहीं आपके सेशन में क्या है, मैं कंटीन्यूअसली मुझे रोना आता है। नहीं तो वो सारे इमोशंस निकल रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो ना कि वो सारे इमोशंस है। गुड, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है वो पास्ट है। तब आप रोए नहीं थे, समझ नहीं पा रहे थे, आज समझ में आ रहा है। मैम वो लेट क्या इट होता गो। था कि जब वो मिसबिहेव करते थे तो मैम ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं करती थी, मैं कुछ चीखती चिल्लाती नहीं थी मैम, मैंने भी गलतियाँ की हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने पहले ही बोला कि हमसे गलतियां होती है, दैट इज ओके। एक्सेप्ट हुँ। कर लिया, ठीक है। और उनको माफ कर दिया, अभी हमने माफ कर दिया, हमारी आंख से पानी गया। जस्ट बी रिलैक्स। ओके। ठीक है। मैम कहीं न कहीं लगता है कि जो आज मेरी कंडीशन है वो उन लोगों की वजह से है, जो मैं इतना पेन में हूँ या जो भी। देखिए कभी भी अगर हम सब इतना सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा मैम। सो मत सोचिए कोई भी चीज को। इसीलिए मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए। अपने आप आपको ऊपर से नॉलेज आ जाएगा, क्योंकि हमारा नॉलेज हमें ऊपर वाला ही दे सकता है। हम तो सिर्फ उनके माध्यम है जो आपके पास थोड़ा बहुत कुछ करा लेते हैं। ठीक है। तो जस्ट थैंक भी यू। रिलैक्स, अपने साथ बैठिए, आपको पता चल जाएगा। और मैम एक चीज़ और है, अच्छा बोलिए। आप पहले पूछिए, आपका स्किन बहुत ग्लो करता है, अब क्या है उसका राज़ ये बता दीजिए ना? मतलब मेडिटेशन में रेगुलर करती हूँ और फॉरगिवनेस रेगुलर करती हूँ। मैम फेस इतना कैसे ग्लो करता है? ऊपर वाले की मेहरबानी है। थैंक यू सो मच मैम। सुरभि थैंक का यू तो सो मच। जितना भी थैंक्स करूँ कम है, उन्होंने तो मेरी बहुत हीलिंग की है, नहीं तो मैं तो शायद आज अलाइव भी नहीं होती है। ओके, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अभी आज अपने पास टाइम कम है, क्योंकि शायद और एक सेशन है सुरभि जी का। सो कमलेश जी, मैं अभी आपका ही एक फीडबैक ले लेती हूँ, बहुत शॉर्ट में आप बता दीजिए आपको क्या हाँ बताना जी। है। हाँ, मैं आपको ये पूछने वाली थी कि इसी को इनर फॉरगिवनेस बोलते हैं जो आपने आज करवाया है। शायद, क्योंकि मैंने बोला अच्छा। था मुझे भी नहीं पता, मुझे जो नॉलेज आया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ जी। और तो मुझे हो सकता है। ये पूछना था कि जैसे कई बार वी गेट सो इमोशनल कि जैसे मेरी आंखों से और नाक से एकदम पानी बहता है, अननोइंगली ऐसे बहने लग पड़ता है, वी गेट सो इमोशनल। हम्म। तो इज इट नेच और नॉर्मल? नॉर्मल। फॉरगिवनेस करते हैं तब ये सब होता है, जैसे सीमा जी ने बताया वैसा हमारे साथ भी हो सकता है, तो दैट इज ओके। डोंट वरी। ठीक है। ओके। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप सभी का थैंक यू कि आपने इतने दिन मुझे सुना और मुझे समझा। साथ ही साथ सुरभि को भी थैंक यू और मास्टर शोआ को भी थैंक यू कि उनकी स्टडी में आज आप लोगों तक पहुंचा पाई हूँ। ठीक है। तो आत्मा नमस्ते। ये बाय। आत्मा नमस्ते, कम अगेन, बाय। वी विल ट्राई। ये ओके। बाय। No, no, she will definitely come again. इतने सुंदर फॉरगिवनेस सेशंस लिए दर्शिका जी आपने, इतने हार्टफेल्ट सेशंस थे, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आपको हम खींच खींच के वापस लाएंगे। आप बिजी रहोगे तो भी हम आपको लेकर आएंगे वापस। ओके ओके। ठीक है, देखते हैं, डेफिनेटली हम लोग कुछ प्लान करेंगे। यस 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 सुरभि जी, चलिए, आत्मा नमस्ते। यस,
बाय। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank अभी you, हमारा thank दूसरा you. सेशन है, इसलिए हम लोग सेशन अर्ली क्लोज कर रहे हैं और डेफिनेटली दर्शिका जी को हम फिर से लेकर आएंगे। Okay, ओके, thank थैंक यू you. सो मच। यस, बाय। Thank you. सुधा जी, मेंटल बॉडी का फॉरगिवनेस हम लोग नेक्स्ट सीरीज में रखते हैं, बिकॉज दर्शिका जी से मेरा आज ही बात हुआ था अबाउट मेंटल बॉडी, सो शी सेड दैट शी वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग गाइडेंस दैट इमोशनल बॉडी पे ही हमने कंटिन्यू करना चाहिए सेशंस, इसलिए हमने इमोशनल बॉडी को ही कंटिन्यू रखा है। तो मेंटल बॉडी के लिए लाइक वी सेड कि हम लोग फिर से दर्शिका जी को इनवाइट करेंगे ताकि हमारा वो वाला पार्ट भी कवर हो जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन। मुझे क्लोज करना पड़ेगा सेशन बिकॉज 5:30 इज नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, सी यू Okay, ऑल, आत्मा नमस्ते। thank you, thank you, thank you. Atma namaste. Yes. Atma namaste. आत्मा नमस्ते। Can the host please end this session at the earliest possible?